हेलो गाइस, वेलकम टू द एम केमिस्ट्री। ओके, सो आज हम क्या करने वाले हैं। हमने पहले इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा। आज हम रेजोनेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस होता क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट या उसका शिफ्ट होना या कोई लोन पेयर का शिफ्ट होना किसी एक कंपाउंड के अंदर, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंस बोलेंगे। इसे हम क्या कह सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और शिफ्टिंग, राइट। डिस्प्लेसमेंट और शिफ्टिंग किसकी? पाई इलेक्ट्रॉन की। पाई इलेक्ट्रॉन या फिर क्या हो सकते हैं? वो लोन पेयर हो सकते हैं। इनकी शिफ्टिंग होगी किसमें? विद इन द कंपाउंड, एक कंपाउंड के अंदर, राइट। सो ये आपकी एक छोटी सी डेफिनेशन हो जाती है। ओके, अब ये विद इन द कंपाउंड है, दैट मीन्स ये एक इंट्रामोलिक्यूलर फिनोमिना है, राइट। इंट्रामोलिक्यूलर फिनोमिना। इंट्रामोलिक्यूलर फिनोमिना क्या होता है? इंट्रामोलिक्यूलर फिनोमिना ये कंपाउंड के अंदर ही होता है। एक ही कंपाउंड अपने ही अंदर ये शिफ्टिंग करता रहता है, ठीक है। कोई और दूसरे कंपाउंड के साथ इसका कोई शिफ्टिंग नहीं होती है, राइट। सो अब देखो, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कैसे पता चला है कि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन सब चीजों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हमने क्या देखा? हमने एक बेंजीन रिंग देखी, राइट। बेंजीन रिंग, आप सबने ये स्ट्रक्चर देखा होगा बेंजीन रिंग का। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ पर एक ये बॉन्ड है और एक ये है, ए एंड बी। तो इसमें क्या हुआ, हमें ये पता है कि सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है डबल बॉन्ड से। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये आना चाहिए था ए इज ग्रेटर देन बी, राइट। बट ऐसा होता नहीं है। कैसा होता है? ए इज इक्वल टू बी होता है। यहाँ पर बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इक्वल आती है। क्यों इक्वल आती है? जब ये देखा गया तो हमें पता चला कि यहाँ पर ये किस में है बॉन्ड? रेजोनेंस में है, ठीक है। रेजोनेंस में ये बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये रोटेट कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है? एक, यहाँ दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं और एक हमें क्या मिलेगा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ये डबल बॉन्ड सारी तरफ घूम रहा है। हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। आपने बहुत सारी बुक्स में देखा होगा कि इसके अंदर इस तरीके का एक सर्कल लगा होता है, राइट। अब इसको ध्यान से देखो, क्या आपको समझ में आ रहा है इसको देख के? ये जो दो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या होते हैं? हाइपोथेटिकल होते हैं। हाइपोथेटिकल होते हैं। हाइपोथेटिकल मतलब जो कि हमारे इमेजिनरी है, ठीक है। रियल में ये चीज नहीं होती है, हमने सिर्फ इसको दिखाने के लिए इस तरीके के स्ट्रक्चर बना रखे हैं, ठीक है। और ये जो है, इसे हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। जो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को एक ही स्ट्रक्चर जो दर्शाता है कि एक्चुअल में इसके अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका और ये वाला इसका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ बॉन्ड अलग है, यहाँ पर बॉन्ड अलग है। लेकिन ये हाइब्रिड क्या बता रहा है कि एक्चुअल में बॉन्ड यहाँ पर क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। ना तो पूरा डबल बॉन्ड है, ना ही पूरा सिंगल बॉन्ड है। ये हाइब्रिड है। और हाइब्रिड ये क्या होते हैं? हमारे रियल होते हैं। ये हाइपोथेटिकल नहीं होते, ये क्या होते हैं? रियल होते हैं, ठीक है। और और देखो क्या है कि जो अरेंजमेंट है एटम्स की, वो क्या होगी? आइडेंटिकल होगी। देखो यहाँ पर ये एटम प्रेजेंट था और यहाँ पर ये वाला भी यहीं पे प्रेजेंट है। ये तो कहीं और नहीं चला गया, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन तो मूव नहीं कर रहा। तो एटम्स मूव नहीं करेंगे। मूव क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, राइट। सो एटम जो है वो हमेशा हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम रहेंगे, ठीक है। कुछ रूल्स भी इसके होते हैं। एटम सेम रहेंगे, लिख देते हैं रूल्स। तो इसमें क्या है? फर्स्ट रूल क्या है कि एटम्स आर
identical. Items are identical in all resonating structure. ठीक है, एक तो ये हो गया। और क्या है कि मूवमेंट क्या होगी, अनपेयर्ड सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, राइट। और क्या है, चार्ज जो है, चार्ज सेम रहेगा, चार्ज सेम ऑन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। सो अभी ये कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। तो हम एक दो एग्जांपल देखते हैं, कैसा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं CH2 CH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अभी हम इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, बट पहले हम देख लेते हैं कि इसमें होता कैसे है, ठीक है। ये हमारा पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है, और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज या कोई वैकेंट स्पेस, ठीक है। ये पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा, वैकेंट स्पेस की तरफ जाएगा, ठीक है। ये जो एरो होता है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बताता है, ठीक है, इस तरीके का एरो। ओके, सो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, इसके बाद CH2 देखो, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया तो यहाँ क्या रह गया, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। फिर यहाँ क्या आ गया, CH। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ था तो यहाँ क्या रह गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो गया और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया। पॉजिटिव चार्ज अब किस पे आएगा, अब ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, इस कार्बन की तरफ अगर हम देखें तो इसका तो पॉजिटिव चार्ज हट गया क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। अब डबल बॉन्ड आ गया, आप इसकी वैलेंसी भी चेक कर सकते हो कार्बन की, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एंड 2.4 वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो जाती है ना। तो अब यहाँ देखो वैलेंसी किसकी कंप्लीट नहीं है, इस CH बॉन्ड की तरफ अगर हम देखें, इधर देखो तो यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, 1 2 3 एंड 4, और इसमें इधर भी 1 2 3 एंड हाइड्रोजन 4। सो इसकी भी कंप्लीट हो रही है और इसकी भी कंप्लीट हो रही है। इस वाले को देखते हैं, यहाँ पर इसकी कंप्लीट थी 1 2 एंड 2 हाइड्रोजन 4, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। सो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। सो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा होगा ये भी देख लेते हैं। हाइब्रिड कैसा होगा, सेम यही बनाना है आपने, CH2 सब जगह सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो मूव नहीं कर रहा, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड मूव नहीं कर रहा, पाई बॉन्ड मूव कर रहे हैं। यहाँ देखो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये, और ये क्या है, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फर्स्ट को देखो, फर्स्ट में डबल बॉन्ड फर्स्ट 2 कार्बन के बीच में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, डॉट 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 लगा देंगे, ठीक है। कि ये क्या है, इसका मतलब क्या बता रहे हैं ये डॉट वाली लाइन, कि यहाँ पर डबल बॉन्ड कंप्लीट नहीं है और सिंगल बॉन्ड भी कंप्लीट नहीं है, वो मूव कर रहा है, ठीक है। ओके, सेकंड वाले में देखो, अब डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है लास्ट 2 में, तो यहाँ पे भी हमने इस तरीके से डॉटेड कर दी, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसमें, आप ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट वाले में कहाँ पे है, थर्ड कार्बन पे, और सेकंड वाले में फर्स्ट कार्बन पे। तो पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ लगाएंगे, ओके, डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव। डेल पॉजिटिव क्यों लगाया, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज भी एक जगह पर नहीं रह रहा। हमने क्या पढ़ा था, जब प्रॉपर चार्ज प्रॉपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज लगता है, लेकिन अगर प्रॉपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते तो क्या होता है, पार्शियल हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ना तो डबल बॉन्ड कंप्लीट है ना कोई सिंगल बॉन्ड कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ पे ये जो बॉन्ड लगा हुआ है, ये जो हमने डॉटेड फॉर्म में बनाया है, ये डबल बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, तो इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, राइट। बीच वाले कार्बन पे ना तो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई चार्ज है ना ही सेकेंड में। सो ये हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमें पता चल गया, ये कंप्लीट बन चुका है। तो इसी तरीके से हमें सारे के सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, राइट। एक देखो हम देखते हैं कि होगा कैसे। कंजुगेशंस के हमारे पास बहुत पार्ट्स होते हैं, एक एक करके देखते हैं कंजुगेशन कैसे होगा।
तो पहला तो हमारा आ जाता है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है पाई सिग्मा लोन पेयर, और क्या आ जाता है पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हमने पढ़ा था होमोलिटिक क्लीवेज में। ठीक है, और क्या हो सकता है, एक होता है लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कैसे होगा इनमें। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट उठा लेते हैं, इसमें है पाई सिग्मा एंड पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, उसका घर खाली हो गया, वो क्या वैकेंट हो गया। अब वहां पर इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका हमने एग्जांपल अभी जो हमने किया था ये वाला, ये किसका एग्जांपल था, पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज वैकेंट ऑर्बिटल का। तो यहाँ से ये वाला तो एक एग्जांपल हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो सकता है, देखो बेंजीन रिंग, मतलब ये बेंजीन तो नहीं है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, यहाँ पर एक हमने यहाँ पे लगा दिया है डबल बॉन्ड और एक क्या लगा लिया है पॉजिटिव चार्ज। फिर देखो यहाँ पे क्या है पाई है सिग्मा है और ये क्या है पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो अगेन पाई किधर की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, राइट। तो ये यहाँ पर मूव करेगा बिल्कुल एज इट इज पिछले वाले की तरह है जो मैंने अभी अभी बताया आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड था इसके बीच में, ये डबल बॉन्ड मूव कर गया तो यहाँ सिंगल बॉन्ड रह गया। और यहाँ इसके अंदर देखो ध्यान से, इस वाले की तरफ देखो, ये सिंगल बॉन्ड है, और क्योंकि यहाँ से ये डबल बॉन्ड उठकर यहाँ आ गया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड था ये कहाँ आ गया, ऊपर की तरफ आ गया, नीचे वाला डबल बॉन्ड हट गया और ऊपर वाला आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो तो न्यूट्रलाइज हो गया क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड आ गया तो ये न्यूट्रलाइज हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, सो ये इसके क्या हो जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको बना के देखो, पॉजिटिव चार्ज नहीं समझ में आता तो वैलेंसी चेक करो कार्बन की, पॉजिटिव चार्ज पता चल जाएगा कि कैसे आएगा। अब इसका हाइब्रिड बना लेते हैं क्योंकि ये सब तो इमेजिनरी है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए हैं, 2। इसका हाइब्रिड बनाएंगे, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आ रहा है देखो तो जरा, 1 2 3, इसमें भी लिख देते हैं 1 2 3। ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये सेकंड। ध्यान से देखना इसको, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ पे डॉट 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 कर दिया। सेकंड में कहाँ आ रहा है, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 1 और 2 के बीच में, तो यहाँ पे भी हमने डॉट डॉट कर दिया। तो यहाँ पे क्या, इसका मतलब क्या, डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। वेरी गुड। अब यहाँ देखो थर्ड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो पार्शियल पॉजिटिव हेयर, एंड यहाँ पे फर्स्ट पे है पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ, तो ये आपका हाइब्रिड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट भी कुछ इसी तरीके का होगा। ओके, एक और पॉइंट है, क्या लिखेंगे, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा। सो लिख सकते हैं मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा बनेंगे, जैसे इसमें कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, सो मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट करते हैं, और क्या है हमारे पास, एग्जांपल ले लेते हैं। अपनी कॉपी पेन निकाल के इसको बनाना स्टार्ट करो, नहीं बनाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ अगेन पाई बॉन्ड है, सिग्मा है एंड पॉजिटिव चार्ज है। यही चीज करेंगे यहाँ पर, इस तरीके से जाएगा, एक तरफ रोटेट करना है।
ठीक है, क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसे अब ड्रॉ करेंगे, क्या आएगा हमारे पास। यहाँ पे तो देखो डबल बॉन्ड था, एज इट इज हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। ये वाला डबल बॉन्ड क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। और यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। और पॉजिटिव चार्ज यहाँ, अगेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि इसका तो एक बॉन्ड अभी रहता है यहाँ देखो फिर से पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पॉजिटिव चार्ज। तो ये फिर से मूव कर सकता है, कर सकता है, करा दो। फिर से ये यहाँ पे मूव करेगा, और ये यहाँ पर एज इट इज ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गया, और ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हो जाएगा। अब इसका हाइब्रिड अगर बनाए तो क्या बनेगा, फर्स्ट वाले इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए, 3। ठीक है, फर्स्ट वाले में देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आ रहा है, एक यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ पे भी आ रहा है। सबको तीनों को मिक्स करके देखना है कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है और कहाँ कहाँ नहीं आ रहा। यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है, यही बन रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज एक बार इस कार्बन पे है, सो यहाँ डेल पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे है डेल पॉजिटिव, और यहाँ आ रहा है, सो ये आपका हाइब्रिड रेडी। ठीक है, और क्या हो सकता है, देखो एक और देख लेते हैं। ये वाला अच्छे से करना, क्योंकि इससे रिलेटेड मतलब इसके जैसे बहुत सारे आपके पास आएंगे। CH2 पॉजिटिव। ठीक है, फिर से वही पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड है, अगेन एज इट इज हो जाएगा। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हमें मिल चुका है, यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, CH2, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। राइट, अगेन इसमें मूव करेगा, अब ये वाला यहाँ आ जाएगा, है ना। अच्छा, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था CH2 के ऊपर, वो डबल बॉन्ड से क्या हो गया, हट गया। अब इसके बाद ये इधर वाला तो एज इट इज रह गया, ये वाला बॉन्ड मूव किया, यहाँ सिंगल बॉन्ड एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये ऊपर यहाँ पे क्या है, CH2 एज इट इज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। राइट, अब अगेन पाई बॉन्ड सिग्मा एंड पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो इसको फिर से कर लेते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और पॉजिटिव चार्ज अब कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। वैलेंसी चेक करते हुए पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आसानी से ये बनेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। CH2 पॉजिटिव, बेंजीन रिंग में देखो यहाँ पे कैसा डबल बॉन्ड था, और इसमें प्रॉपर डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा हम क्या कह सकते हैं, बेंजीन का रेजोनेंस खत्म हो गया। तो ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अब हम इसमें डबल बॉन्ड दिखाते हैं, कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड है। यहाँ सारी जगह डबल बॉन्ड है, राइट। CH2 ये लगा हुआ है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है, CH2 के ऊपर यहाँ आ रहा है, और ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, एंड पैरा पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके हो जाते हैं। कुछ आप होमवर्क के लिए कर सकते हैं, होमवर्क है, इसको आप बना के देखेंगे। राइट, और ये वाले इसके ड्रॉ करेंगे, एंड वन मोर। ओके, ये वाला एक बार देख लेते हैं। ये वाला जो है, ये दो आप होमवर्क के लिए ले लेना, इसे मैं बता देती हूँ। इसमें क्या है,
ध्यान से देखो, ये जब जैसे ही पॉजिटिव डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो आपका बनेगा क्या, इसको आपने ध्यान रखना है कि क्या बन रहा है, NH3 ये बन गया। अब यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो चुकी है, पेंटावेलेंट। पर क्या पेंटावेलेंट नाइट्रोजन की पॉसिबल है, नहीं, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये तो बनेगा ही नहीं, ये रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। ओके, ये दो आपके होमवर्क हैं, ये करने हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो सकता है इसमें, अब पाई, सिग्मा, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस तरीके का आप कुछ अलग देखते हैं क्या है, जैसे कि CH2, इजी से ही शुरू करते हैं जैसे हमने पहले वाला किया था, एज इट इज। अब देखो, नेगेटिव चार्ज अब इसमें मूव करेगा, पहले कैसे होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, एग्जैक्टली नेगेटिव चार्ज यहाँ, एंड ये यहाँ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ देखो क्या होगा, ये कैसे बनेगा, CH2, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बिल्कुल रेजोनेंस एज इट इज जैसे पहले बताए हैं वैसे ही होंगे। इसका अगर हम हाइब्रिड बनाए तो क्या बनेगा, सेम यही बनाओ, CH2 सिंगल बॉन्ड के साथ बना के डबल बॉन्ड जहां जहां आ रहा है, दोनों रेजोनेटिंग में यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, डेल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। सो सिंपल इज दैट, बनाकर देखेंगे कैसे बन रहे हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक ये ले लेते हैं NO3 2-, इसको देखो इसमें कैसे होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है और पाई है, सिग्मा है, नेगेटिव चार्ज है, एज इट इज। यहाँ पे भी इसी तरीके से ये मूव करेगा, मूव कराएंगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड, और ये वाला एज इट इज। दूसरी चीज क्या हो सकती है यहीं पर, कि ये वाला नेगेटिव चार्ज अगर मूव कर जाए, है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ये एज इट इज, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये हमारे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें हो सकते हैं। अब इसका अगर हाइब्रिड बनाना हो तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 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 ये हाइब्रिड यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं इसका, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। देखो तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, फर्स्ट में इन दो पे है ऑक्सीजन पे चार्ज, सेकंड में नेक्स्ट टू पे, थर्ड में नेक्स्ट टू पे, तो सभी पे नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं ना एक एक बार, तो इसमें लगा देंगे सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, ठीक है। इसको देखो अब ध्यान से, क्या होगा, नाइट्रोजन यहाँ पे अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज एक है, नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है, अगर कहीं नेगेटिव चार्ज लगा हुआ हो तो वो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ही है, ठीक है, बिना 2 इलेक्ट्रॉन के वो नहीं होगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब यही है कि वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। NH2 इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज है ना। तो यहाँ वैलेंसी कंप्लीट है, नाइट्रोजन की पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है उसके ऊपर, 4 वैलेंसी हो रही है, 5 नहीं हो रही है ना। तो अभी ये देखो ध्यान से, यहाँ पे ये क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। यहाँ पे भी एक पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप को क्या करा रहे हैं, न्यूट्रलाइज करा रहे हैं, न्यूट्रलाइज ईच अदर। तो जो चार्ज है वो क्या है, दोनों जगह सेम है, जो कि मैंने आपको रूल में बताया था कि चार्ज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और देखो और क्या हो सकता है इसमें, CH2 CH OH, ये हो सकता है। अब इसके अंदर फिर से यही चीज है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, अपना रेजोनेंस के अंदर डालेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए तो इसके ऊपर एक नेगेटिव
चार्ज आ जाएगा। अब इसकी हाइब्रिड अगर हम बनाना चाहें तो क्या आएगा, CH2 CH OH, ये है। अब यहाँ पर अगेन डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है। ऑक्सीजन के ऊपर डेल पॉजिटिव आ रहा है एंड CH2 के ऊपर डेल नेगेटिव आ रहा है, तो ये इसकी हाइब्रिड बन जाएगी। ठीक है, और क्या हो सकता है देखो, और इसमें क्या किया जा सकता है, या ये वाला देखते हैं एक बार, जिसमें OH लगा हुआ है बेंजीन रिंग पे। ये बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है उसको ध्यान से करना है, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है आगे। ठीक है, अब अगेन ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, जाएगा रेजोनेंस में, और ये यहाँ पर चेंज, ये वाले एज इट इज रहेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जिस कार्बन के ऊपर ये गया है वहां नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर से अब क्या होगा, क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही चलेंगे। अब फिर से ये यहाँ पर मूव करेगा और ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये वाला एज इट इज। यहाँ पर डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एज इट इज। ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ मूव किया, और ये क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अगेन ये वाला यहाँ मूव करेगा, एक ही साइड रोटेट करना है, ऐसे नहीं कर सकते कि अब आप यहाँ से कहो कि ये वापस दूसरी तरफ रोटेट करेगा, नहीं, वो तो फिर हमें दोबारा वही स्ट्रक्चर मिल जाएगा, उसका क्या फायदा है, हमें तो रिएक्शन को आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, तो ये इस साइड मूव करेगा, एक साइड मूव कराना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर ये एज इट इज, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ आ चुके हैं, और ये ऑर्थो पोजीशन पे। आपको ये ध्यान से दिख रहा होगा कि हमारे पास जो ये नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं वो ऑर्थो और पैरा पे आ रहे हैं, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जो भी बेंजीन के अंदर जो आ रहे हैं, ऑर्थो और पैरा पे आ रहे हैं। बहुत काम आने वाली चीज है ये, याद रखना इस चीज को। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टोटल बन गए। हाइब्रिड भी इसका बना सकते हैं, हाइब्रिड देखो क्या बन जाएगा इसमें, सारी जगह पे डबल बॉन्ड मूव कर रहे हैं, OH, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। राइट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं इसमें, नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमारे पास फ्री रेडिकल कैसे बनता है, होमोलिटिक क्लीवेज से बनता है। ठीक है, कोई भी सेम मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड है, H न्यू लाइट की प्रेजेंस में, इसमें क्या हो जाता है, फ्री रेडिकल बनते हैं। ठीक है, वही फ्री रेडिकल का अब हम रेजोनेंस में यूज करने वाले हैं। कैसे, अगर आपको फर्स्ट वाला रेजोनेंस समझ में आ गया, आपको ये सारे समझ में आ गए, ये सब एक तरीके से चलते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग, फ्री रेडिकल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, और ये जैसे आपने पॉजिटिव चार्ज वाला किया है ना, वैसे ही काम करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक रेडिकल है, सेम वही पाई बॉन्ड रेडिकल की तरफ जाएगा। हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर अब रेडिकल यहाँ मूव कर गया। राइट, इसकी हाइब्रिड अगर हम बना लें तो क्या बनेगा, CH2 CH CH2, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, और रेडिकल यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर प्रेजेंट है। इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरफ देखते हुए बताना है कि रेडिकल कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, एज इट इज एक ये भी हम कर सकते हैं इसमें, यहाँ रेडिकल है। ठीक है, और ये आप करोगे होमवर्क, इसको पॉजिटिव चार्ज समझ के कर लेना।
ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पाई सिग्मा पाई। ये जब हम करेंगे तो इसमें क्या होता है, पाई और पाई बॉन्ड के बीच में होता है, जैसे कि अच्छा ये बिल्कुल भी मत भूलना कि जो भी ये चीजें हैं ये कंजुगेशन में होनी चाहिए। पाई बॉन्ड है, कंजुगेशन में होना चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए। ठीक है, अब चलो ये देख लेते हैं, सी एच डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, ओके, क्वेश्चन अराइजेस कि ये ब्रेक कैसे होगा, है ना, ब्रेक कैसे होगा। अगर हम ये वाला, अगर हम इसको इधर मूव कराते हैं, है ना, तो यही रहता है कि ये ब्रेक कहाँ से होगा, किसके ऊपर पॉजिटिव किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, है ना। तो सबसे पहले ये इस तरीके से ब्रेक होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं, CH2 CH CH, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये यहाँ पर फिर से वही बन गया, पाई एंड सिग्मा एंड पॉजिटिव चार्ज। इसको फिर से यही कर लेंगे कि क्या बन गया यहाँ पे, CH2, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड आएगा यहाँ, CH2 सिंगल बॉन्ड, फिर CH, देन डबल बॉन्ड CH, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसका हाइब्रिड जब हम ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिड ड्रॉ कर लेते हैं, CH2 CH CH, ऑक्सीजन, कहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का क्या सीन है, देखो ऑक्सीजन के ऊपर डेल नेगेटिव, यहाँ इस कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव है एंड इस कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव है, राइट, यही है। ओके ग्रेट, एक और कर लेते हैं इसको, देखे तो जरा, ये वाला है एज इट इज है, वही बेंजीन साइक्लोहेक्सीन के अंदर बना दिया है। अगेन ये ब्रेक होगा, ये यहाँ आएगा, है ना, और ये वाला ऊपर, ठीक है। ओके, तो ऐसा करते हैं, पहले हम ये वाला कर लेते हैं, ये आप होमवर्क कर लेना, ये बिल्कुल लास्ट वाले जैसा ही था, थोड़ा तो हिंट भी मिल गया होगा, राइट, सो इट्स ओके। ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। अगेन ये ऑक्सीजन जब ब्रेक होगा, बॉन्ड जब ब्रेक होगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव एंड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। फिर से यहाँ पर ओके, सो फिर से यहाँ पे पाई बॉन्ड बन चुका है, पाई सिग्मा एंड पॉजिटिव चार्ज, इसको एज इट इज करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ हमारे पास, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव हाइड्रोजन, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अगेन फिर वही चीज होगी, बेंजीन के अंदर तो अब तक रेजोनेंस आपको आ चुका होगा, है ना। यहाँ पर आ जाएगा कार्बन के ऊपर, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इसके बीच में डबल बॉन्ड, और अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, पैरा पोजीशन पे, पैरा और ऑर्थो पे ही हमारे लग रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा। और और देखो अगेन अब इस तरफ चल रहा है तो यहीं से लेना पड़ेगा, है ना। क्या बन जाएगा अब यहाँ पे, यहाँ देखो, एक तो यहाँ पर है डबल बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ देखो नेक्स्ट में क्या होगा, फिर से सिर्फ इनको घुमाना है और कुछ भी नहीं करना, सीरियसली बहुत इजी है, इसको बनाओगे सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं बना के देखोगे, सिर्फ वीडियो देखते रहोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं बता रही हूँ। करोगे तो सब समझ में आएगा क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, ठीक है, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, और फिर मैं भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी अगर तुम खुद ट्राई नहीं करोगे तो, ठीक है। ओके ओके, ये भी होमवर्क है, इसका भी आपको हाइब्रिड बना कर आना है होमवर्क में,
ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका लास्ट जो है लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव या वैकेंट ऑर्बिटल। ये थोड़ा अलग टाइप का रेजोनेंस। इसमें क्या होगा, CH3NH CH2 पॉजिटिव। तो इसमें लोन पेयर होते हैं ना, ये इस वैकेंट ऑर्बिटल में क्या कर लेते हैं, रेजोनेंस कर लेते हैं, इनको डोनेट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, इसका भी हाइब्रिड ड्रॉ कर सकते हैं। क्या हाइब्रिड हो जाएगा इसका, CH3NH CH2। अब इस पे देखो, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दोनों में एक बार यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, एक बार यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। और क्या हो सकता है यहाँ पर, CH3 ऑक्सीजन CH2 पॉजिटिव। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इसको लोन पेयर डोनेट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ओके ओके, वेट वेट, यहाँ पर जहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है वो भी तो हमें ड्रॉ करना होगा ना। ठीक है, फाइन। और क्या हो सकता है नेक्स्ट, और क्या आ सकता है, कोई कंजुगेशन, एक्सटेंडेड कंजुगेशन आ सकता है। कैसे, जैसे अगर मैंने ले लिया CH2 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या है CH एंड CH ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर। ठीक है, इसको आप ट्राई करना करने की, बाकी वीडियो पॉज करके। ठीक है, ओके, इसको क्या होगा, ये वाला लोन पेयर है, यहाँ पर क्या करेगा, एज ए पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो पाई बॉन्ड है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। सो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है CH नेगेटिव CH। यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे दी तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अगेन फिर यही बन जाएगा कि ये नेगेटिव चार्ज इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एज ए डबल बॉन्ड। अब ये क्या बन गया, यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन। देखो सभी में जो है पॉजिटिव चार्ज हमारा आ रहा है। ठीक है, रेजोन इसका हाइब्रिड देखो क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड तो सब में लगेगा हाइब्रिड में, ऑक्सीजन H डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, यहाँ सॉरी यहाँ नहीं आ रहा, और देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, बीच वाले पे आ रहा है क्या, आ रहा है भाई, आ रहा है, बीच में भी आ रहा है, फर्स्ट वाले से देख लेते हैं, है ना। और यहाँ पे भी आ रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, ये इसने डोनेट किया है पॉजिटिव, और यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव, यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो यही बनेगा एग्जैक्टली exactly। और देखो क्या हो सकता है, हमने ये चीजें पढ़ ली कि हमारे पास कितने तरीके के कंजुगेशन हो सकते हैं, कैसे रेजोनेंस किया जा सकता है। ठीक है, एक हमारे पास आता है मेसोमेरिक इफेक्ट, ये देख लेते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट ये क्या होता है, एक शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं। कोई भी ग्रुप या एटम अगर डोनेट करते, देखो बहुत लोग इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट को सेम बोलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या इसमें डिफरेंस होता है, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि कोई भी ग्रुप हो सकता है या एटम हो सकता है, क्या हो, डोनेट्स या विड्रो, या तो डोनेट करेगा या विड्रॉ करेगा, क्योंकि यही हो रहा है, या तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या उसको खींच रहा है। डोनेट करता है, विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू, थ्रू रेजोनेंस, तो उसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। इसमें अब ये कोई ग्रुप या एटम क्या है, कार्बन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कार्बन नहीं होना चाहिए, कोई और होना चाहिए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, CH CH2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन। यहाँ पर ऑक्सीजन अपने क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, और ये इस तरीके से आगे की तरफ जाएंगे। शॉर्ट फॉर्म में दिखा दिए। अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी कि ये +m शो कर रहा है। और क्या हो सकता है, CH2 CH CH
CH2। अब यहाँ पर OH की जगह पे क्या लग जाए, NO2 लग जाए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, यहाँ से तो ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये प्रॉपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करेगा। करेगा या नहीं करेगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पर। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम कर रहा है तो दैट मीन्स ये -m इफेक्ट शो कर रहा है, राइट। तो ये चीज हो जाती है। स्टेबिलिटी देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। बहुत सारे एग्जाम्पल करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 पॉइंट्स मैं लिखवा दूंगी रेजोनेंस की स्टेबिलिटी देखने के, एंड आपको सारी स्टेबिलिटी समझ में आ जाएगी। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, IIT जैम में बहुत बार आ चुका है, जिसमें रेजोनेंस की स्टेबिलिटी देख बतानी होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या देखना है, इतने सारे देखो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करे हैं, है ना, इसके अलग स्ट्रक्चर, इसके अलग स्ट्रक्चर, इनमें से स्टेबल कौन सा है। जब ये बात आती है कि देखो इसमें भी 3 बन रहे हैं, तो इनमें स्टेबल कौन सा है, वो देखने के लिए हमें कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। पहला क्या, चार्ज मिनिमम होना चाहिए। चार्ज मिनिमम यानी पहली बात तो कोई न्यूट्रल है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उस पर तो कोई चार्ज है ही नहीं। फिर जिसमें चार्ज सबसे कम है वो वाला ज्यादा स्टेबल है। सबसे पहले देखना ये प्रायोरिटी वाइज आपको लिखवा रही हूँ। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि चार्ज मिनिमम किस में है। उल्टा सीधा अगर आपने कर दिया तो फिर आपको स्टेबिलिटी नहीं पता चलेगी। ठीक है, सेकंड देखो क्या है, सेकंड ये कि पाई बॉन्ड जो है वो क्या होने चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए। सबसे पहले देखोगे चार्ज मिनिमम किस में है, उसके बाद देखोगे कि पाई बॉन्ड मैक्सिमम किस में है, ज्यादा से ज्यादा पाई बॉन्ड जिसमें हो। और क्या देखोगे, और देखोगे चार्ज की लोकेशन कहाँ है। अब लोकेशन का मतलब क्या हो गया, चार्ज की लोकेशन देखने का, कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे होना चाहिए। जैसे अगर मैंने यहाँ दिखा दिया कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और एक में यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है। एक बात बताओ, इसमें से स्टेबल कौन सा होगा। जाहिर सी बात है कि ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन कैसे है, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर ज्यादा स्टेबल मानेगा, इसलिए चार्ज की लोकेशन हमें देखनी है। ये सब चीजें काम ना करें तो लास्ट में हमें देखना है चार्ज की सेपरेशन कैसी है। आपने ये चीज पढ़ी होगी, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, है ना। अगर कोई पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है, और एक पॉजिटिव नेगेटिव है, इनमें सेपरेशन अगर हमें देखनी है तो पॉजिटिव पॉजिटिव ये रिपेल करते हैं, तो इसमें मोर डिस्टेंस मोर स्टेबल, तो ये चीज देखनी होगी। इनमें तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस हो उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। लेकिन अगर ये इस तरीके की चीज है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ये तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें अगर लेस सेपरेशन होगा तो वो मोर स्टेबल होगा। एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका, क्या करेंगे देखो, और ये मैं कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रही हूँ, आपको अपनी वीडियो पॉज करनी है और बताना है कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबल कौन सा है। ठीक है, मोस्ट स्टेबल, इनका ऑर्डर लिखना है स्टेबिलिटी का। ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ओके, पॉज कर लिया, इसको सॉल्व कर लो। हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा रूल क्या कहता है कि हमें देखना है चार्ज मिनिमम किस में है। ए वाला क्या है, न्यूट्रल है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बी सी, अब चार्ज आ गया, अब चार्ज आ गया, दूसरा क्या देखना है, पाई बॉन्ड किस में मैक्सिमम हो, पाई बॉन्ड दोनों में ही सेम है, एक यहाँ एक यहाँ है। और क्या देखना है, चार्ज की लोकेशन कैसी है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, दोनों में ही यही चीज है, इससे भी नहीं देख सकते। चार्ज की सेपरेशन तो देख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो ये जितना ज्यादा पास होगा उतना ज्यादा स्टेबल, तो बी वाले में ये ज्यादा पास में है और सी वाले में दूर है, तो हमारे पास ये इनका ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी का। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे बाद में।
आई होप आपको ये आज का रेजोनेंस का कंसेप्ट समझ में आया होगा। आई होप नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करें और नहीं तो हम हाइपर कंजुगेशन कंप्लीट करेंगे, राइट? सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।